तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है, ठीक है। बहुत सर्दी और फीवर हो गया है, तो पूरा एकदम गला बैठ गया है। मैनेज कीजिएगा। पर वादा किया हूँ पास पे एग्ज़ाम तक पूरा, जब तक आपको पढ़ा ना दूँ तब तक मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। ये मैंने 30 क्वेश्चन टाइप किए हैं, जिसमें 40 नंबर का आपको पूछता है झारखंड सामान्य ज्ञान। जो पास ही एग्जाम में 40 नंबर का सामान्य ज्ञान आता है, उसमें से 30 क्वेश्चन मैं टाइप किया हूँ। और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन अपने से बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ कब से। एक वीडियो को तैयार करने में मेरे को 1 घंटा का समय लग जाता है। तो आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। आइए, वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर। अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है। अंग्रेजी के यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, प्रौढ़ नदी क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में, चुना क्षेत्र में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो यू आकार की घाटी होती है, यह मतलब एक घाटी नहीं होती है, नवीन घाटी का निर्माण नहीं करती, बल्कि बहते हुए जल के द्वारा निर्मित घाटियों का निर्माण यू आकार की घाटी करती है। इसका आंसर होगा प्रौढ़ नदी क्षेत्र में। प्रौढ़ नदी क्षेत्र में अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड का प्रमुख कार्य होता है दोस्त, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य वित्त व्यय तय न रहे तो उद्योग प्रति वर्ग क्या होता है? इसका राइट आंसर हुआ सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। दोस्त, यूँ नहीं कि आपको एग्जाम में हल्का वाला क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा देखिए, किसी भी एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न में 10% क्वेश्चन ऐसा रहता है, 5% जो आपको किसी से नहीं बनता है। तो उसमें से एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, एकाधिकारतात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है कब? तब बनता है जब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में हो, तब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? दामोदर नदी का उद्गम आप सभी को पता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से घनिष्ठ नहीं है? कौन सी सीमा भारत की म्यांमार से नहीं सटी हुई है? 9 का राइट आंसर होगा असम, ठीक है। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। जो कि असम की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से असम की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में कौन सी एक हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सतलज नदी ऐसी है जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार करती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप राकौस-ताल, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। 529 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यह हिमालय में पहुँच जाती है, ठीक है। 529 किलोमीटर। नेक्स्ट टाइम, पृथ्वी कहाँ स्थित है? दोस्त मेरे, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है दोस्त? तो पृथ्वी आप सभी को पता है, शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। और सौरमंडल का ग्रह पूछेगा क्रमानुसार, तो पहले बुध आता है, ठीक है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आती है, याद रखिएगा। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? सिकान जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है, ठीक है। यह कितना किलोमीटर है? 53.85 किलोमीटर लंबा है, समझ लीजिए, इसलिए विश्व का सबसे लंबा है। अफगानिस्तान की सीमा घनिष्ठ नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा किसके घनिष्ठ नहीं है? तो रूस के साथ की सीमा नहीं लगती है। जबकि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश पूछेगा आपको, तो वो सभी को पता है, पाकिस्तान हो जाएगा, भारत हो जाएगा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ये जो 6 देश हैं अफगानिस्तान के
सटे हुए हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? तो यह एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। चीनी यात्री ह्वेन ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? यह हर एग्जाम पूछता है और लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पास पैक एग्जाम में प्रबल संभावना है आने की। तो स्कंदगुप्त के समय चीनी यात्री ह्वेन ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों को पराजित किया था किसने? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? अफगानों ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध आपको हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध था। कमेंट करके बताना पहला और दूसरा कब हुआ था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाले? तो किसने संभाली थी औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद? उनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पुत्र जो थे बहादुर शाह प्रथम, उन्होंने सत्ता संभाली। ठीक है, इनके और पुत्र थे जिनका नाम था मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है, मोहम्मद आजम, मोहम्मद काम बख्श। ठीक है, निम्नलिखित में किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और इसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह पूछना ही पूछना क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करने में सफलता हासिल की थी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में। कब पारित हुआ था? 1856 में, याद रखिएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए क्वेश्चन ऐसा टाइप किया जो भाई देख के आपको हिल जाइएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता जब हुआ था उस समय 1917 में इन्होंने कमान संभाला हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? कब दिया गया था? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? कमेंट करके इसका आंसर हमें बताना। ठीक है, और क्वेश्चन एक पूछता है मराठी केसरी। केसरी आप नाम सुने हैं, इसका समाचार किसने समाचार जो किसने किया था? यही बाल गंगाधर तिलक ने। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी तक सब क्वेश्चन मेरे को लगभग याद है। भारत का प्रथम कानून मंत्री थे, कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? इसका आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना इसका आंसर। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? कब स्थापना की थी? किसने की थी? तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। और कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। निम्नलिखित में कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? एक क्वेश्चन में आपको एक दिन और बताया था, आज भी बता रहा हूँ। सेबी। सेबी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बताना। सेबी की स्थापना में बता रहा हूँ 12 अप्रैल, डेट पूछता है 12 अप्रैल 1922 को सेबी की स्थापना हुई थी। 1992 को, सॉरी 12 अप्रैल 1992 को। पीली क्रांति किससे संबंधित है? इस सभी को पता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना। पर्यावरण संगम में भारत में पाए जाने वाला हॉटस्पॉट कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 का पूर्वी हिमालय श्रृंखला तथा पश्चिमी घाट पूर्वी, यह हॉटस्पॉट है। ठीक है, पूर्व में। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है दोस्त? तो भारतीय संविधान न ही कठोर है और न ही लचीला है। क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत हद से ज़्यादा पूछता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जिनमें पहले 52 विषय थे और वर्तमान में नए जो पहले 47 थे और वर्तमान में अब 52 हो गए हैं। भारत में निम्न में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? इसका आंसर कमेंट बताना, लेकिन बता रहा हूँ, छोड़िए हटाइए। वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय का निर्धारण करता है, जैसे RBI वाला हो गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अब कब किया था? कब उन्होंने संबोधित किया था? 1944 में।
4 अगस्त 1944। 4 अगस्त 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है दोस्त, वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।